जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम भगवान के बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। पर भगवान अगर हमारे साथ कुछ करते हैं ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वैसे आजकल मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, पर मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो सोचा थोड़ा रिवीजन कर लूँ, बट जैसे ही लाइट ऑन किया मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के बीच में ही मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ही उठ गए। और उसके बाद फिर क्या था, सारवी को लगा कि मैं बुक लेकर बैठी हूँ तो ये भी सुबह सुबह उठने के बाद मेरे साथ कुछ काम करे, इसलिए तुरंत आ गई मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाई, बस थोड़ा ही देख पाई। वैसे मैंने आप सभी को बोला था कि मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती रहूँगी, तो मैं इसी रिगार्डिंग थोड़ा सा देख रही थी कि कुछ क्वेश्चंस बनाकर अपलोड कर दूँ, बट नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही मैं शुरू की, थोड़ा सुबह सुबह उठने के बाद तो डायरेक्ट कोई पढ़ नहीं सकता। थोड़ा सा जैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट की थोड़ा अच्छे से, तुरंत ये उठ गई तो फिर हो ही नहीं पाया। और फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई और सुबह के सारे काम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब खत्म करने के बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैं नाश्ते में पोहा बना रही थी। पहले क्या होता था, मैं नहाने के बाद ही शुरू करती थी मोस्टली खाना बनाना या फिर कुछ भी बनाना। पर अभी ना सुबह सुबह लाइट ही चली जाती है और मेरे घर की ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि जब तक हम लोग रहते हैं ना लाइट बराबर रहती है, लेकिन कोई भी आता जाता है तुरंत लाइट कट जाती है। कहने का मतलब है कि लाइट की टाइमिंग ही चेंज हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग ही रहते हैं ना तो फिर लाइट सही से रहती है। अभी पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह उठने के बाद मैं नहा लेती थी तो लाइट रहती थी, सुबह पानी गर्म कर लेती थी मैं। बट अभी क्या होता है ना, लाइट ही 10 बजे आती है सुबह में, तो सुबह मुझे ऐसा लगता है कौन ठंडे पानी से नहा कर बीमार पड़े। तो पहले मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से लाइट आती है तो पानी गर्म करके फिर नहाती हूँ। अभी मैं नहाकर आ गई थी और आज मैंने साड़ी भी पहनी थी। साड़ी पहनने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि मुझे 2 बार चेंज ना करना पड़े, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था, थ्रेडिंग बनवानी थी और एक स्वेटर लेना था। मैं सूट तो डालती हूँ पर घर के अंदर ही डालती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मैं साड़ी में ही जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कौन चेंज करेगा, मैं अभी से ही नहा कर पहन लेती हूँ। और यहाँ पर मैं लाइट आ गई थी, नहाने के बाद कपड़े भी सारे हो गए थे धुलने के लिए, तो सोचा मशीन लगा दूं। पहले मशीन में पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े लगा रही थी। और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल मेरे घर में कितनी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और चारों तरफ बहुत ज़्यादा चहल पहल है। वैसे तो मैं अकेले ही रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा शांति रहती है, पर इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो सारे लोग आए भी नहीं हैं, सब लोग आएंगे 5 या 6 तारीख को। काफ़ी लोग तो शादी के दिन तक भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। वैसे अभी मैं जा रही हूँ किचन में और दाल सब्जी सब बन चुका है, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, जिसकी शादी है अभी तक तो दूल्हा ही नहीं आया है। अभी वो मुंबई में है भैया, अभी कल या परसों तक आएंगे, 5 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और 9 तारीख को हमारे घर में शादी है। वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और जो भी मोमेंट मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँगी ना, वीडियो बना पाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे खुशी भी बहुत ज़्यादा है कि भैया की शादी है और सब लोग बहुत दुखी भी हैं कि भैया के पेरेंट्स नहीं हैं। एक होता है ना, कोई मोमेंट पड़ता है तो याद आता है कि पेरेंट्स होते तो ये चीज़ें ऐसी होती वैसी होती। कोई कितना भी कर ले, बट वो जो कमी होती है ना, कोई नहीं पूरा कर सकता। और इसे ना मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैंने देखी है अपने लाइफ में। जब भी हमारे साथ गलत होता है हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर भगवान ना शायद हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ना हर किसी को उतनी तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ भी उसे ही देते हैं जो उसे सहन कर सके। नहीं तो मैं अपने आसपास में ही ऐसे लोगों को भी देखती हूँ जिनके वो खुद बूढ़े हो जाते हैं और उनके माँ बाप उनके बूढ़े होने तक भी जिंदा रहते हैं, पर वो फिर भी मैच्योर नहीं हुए रहते। उनको सही गलत में फ़र्क करना ही नहीं आता, वो अपने लिए स्टैंड लेना ही नहीं सीख पाते। तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें अब शायद रियलाइज़ होती है ना, भगवान उसी के साथ गलत भी करते हैं, या फिर भगवान पता नहीं क्या सोच कर करते हैं। वैसे हमारे ही कर्मों का फल है, पता नहीं इस जन्म के हैं कि पिछले जन्म के हैं। वैसे पिछले जन्म के ही होंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी लाइफ में भगवान ने इतना सारा दुख दे दिया। अभी तो हमने किसी का कुछ किया भी नहीं था, अभी तो सही गलत में फ़र्क करना भी नहीं पता था। मैं तो बहुत छोटी थी और मुझे लगता है कि ये जो भैया है ना, ये मेरे से भी छोटे थे, 4 या 5 या 6 साल के थे, मुझे नहीं पता। मैं तो 8 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हुए थे, इवन 9 साल की होने वाली थी, पर ये भैया शायद और भी छोटे थे जब इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था। वैसे मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ़ रहती है कि पेरेंट्स नहीं है। और ये भैया की शादी है ना, भैया की शादी है, फील मुझे होता है, बहुत बुरा लगता है। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, गाना होता है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी कुछ ऐसा बजने लगता है पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है। और ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है कि मैं पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाती।
अभी हो रहा था शाम का टाइम और मैं मार्केट आ गई थी। यहाँ पर मैं थ्रेडिंग बनवा रही थी। चोरी चुपके मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत वीडियो बना लिए थे। वैसे स्वेटर ही मैंने लिया। मम्मी मुझे साड़ी भी दिला रही थी पर मुझे कुछ खास नहीं लगी तो मैंने फिर लिया भी नहीं। तो बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं और आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ।